टाइप 2 चल रहा था आप लोगों का कि टाइप 3? टाइप 3 पहला क्वेश्चन कराया था मैंने, एक मेथड और था कराने के लिए। चलिए क्वेश्चन क्या था? लड़के वाला क्वेश्चन था। कल मैंने आपको बेसिक करा दिया था एक, मिलने या पकड़ने में लगा समय बराबर गैप अपॉन रिलेटिव स्पीड, और मिलने का समय या पकड़ने का समय निकालकर उसके बाद मैंने दूरी निकाल दिया था, घर से पकड़े जाने वाले स्थल की दूरी। फिर उसके बाद मैंने रेशियो से किया था। रेशियो में क्या लगाया था? दूरी बराबर वाला केस लगाया था। दूरी बराबर है तो चालों के अनुपात का उल्टा होगा किसका? समयों का अनुपात, उससे कर दिया था। अब आइए अभी हम लोग क्या करेंगे, समय को बराबर करके करेंगे। आइए चलिए देखिए, क्वेश्चन सभी लोग देख रहे हैं? ये घर है, यहां से लड़का चला है और 1 घंटे में लड़का यहां पहुंचा है। लड़के की चाल है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। और यहाँ चाचा है, चाचा चला है 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। 1 घंटे में लड़का कितनी दूरी तय कर लेगा? 20 × 1 यानी कि 20 किलोमीटर की दूरी। चलिए अब पकड़ने के लिए चाचा इसके पीछे चलना शुरू किया है, तो चाचा भी चलेगा और साथ ही साथ लड़का भी चलेगा। तो लड़का भी चल रहा है, चाचा भी चल रहा है, और कहीं यहां आगे जाकर लड़के को चाचा पकड़ लेगा। ये आपकी स्थिति थी। तो देखिए, जब मिलने या पकड़ने की बात हो रही है, पकड़ने के लिए जब चाचा चला है, तो जितने समय तक चाचा चलेगा उतने ही समय तक लड़का भी चलेगा। श्योर है कि नहीं? लड़का यहां से यहां तक जितने समय में पहुंचेगा, चाचा भी यहां से यहां तक उतने ही समय में पहुंचेगा। समय क्या होगा? बराबर। कल ये केस दिखा भी था हम लोगों को, जब हमने टाइम का रेशियो निकाला था, उसमें हमें समझ में भी आया था कि मैंने बता भी दिया था, मिलने और पकड़ने में जब चलने की बात होगी तो दोनों एक साथ चलेंगे और समान समय तक चलेंगे। लड़के को यहां से यहां तक आने में और चाचा को यहां से यहां तक आने में जो समय लगेगा, वो दोनों समय क्या होगा? बराबर होगा। मिलने या पकड़ने के लिए दोनों समान समय तक चलते हैं, अतः समय क्या होगा? कांस्टेंट होगा। इस चीज को आपको समझना है। यहां से चाचा चलना शुरू कर रहे हैं, यहां से लड़का चलना शुरू कर रहा है, तो कहीं आगे जाकर चाचा लड़के को पकड़ेंगे, तो इसमें क्या होगा? जितने समय तक चाचा चलेंगे उतने समय तक लड़का भी चलेगा। ये बात क्लियर हुई कि नहीं? कल मैंने आप लोगों को बताया था कि 5 बजे आप कटरा से सिविल लाइंस की ओर आते हैं और उसी समय 5 बजे ही मैं सिविल लाइन से कटरा की ओर जाता हूँ। 5:05 पे हम लोग महाराणा प्रताप चौराहे पे मिलते हैं। तो बताइए आप कितनी देर चले हैं? 5 मिनट तक। हम कितनी देर चले हैं? 5 मिनट। तो कभी भी मिलने और पकड़ने की बात होगी तो दोनों को एक ही समय पर चलाया करिएगा। भले कोई आगे पीछे चला हो, कोई पहले चल दिया हो, तो जितने समय तक वो चल चुका है, दूसरे के चलने से पहले तक जितने समय तक वो चल चुका है, वो दूरी हटा दी जाती है। आया समझ में? फिर उसके बाद एक साथ चलाया जाता है दोनों को, तब मिलने पकड़ने की बात आपकी कंप्लीट होती है। तो 1 घंटे में तो लड़का यहाँ पहुंच चुका है, ध्यान दीजिएगा। 1 घंटे में लड़का यहाँ पहुंच चुका है। अब उसके पीछे चाचा दौड़ना शुरू किया है लड़के को पकड़ने के लिए। तो जितने समय तक चाचा चलेगा उतने समय तक लड़का भी अब चलेगा। आया समझ में? तो ये टी है, तो ये भी क्या होगा? टी। आ गया? क्लियर हो गया? तो क्या होगा यहाँ पर? अब चालों का अनुपात दूरियों के अनुपात के बराबर होगा। श्योर है? यहाँ यही चीज सिखाई गई है। अगर टाइम कांस्टेंट है तो चालों का अनुपात दूरियों के अनुपात के बराबर होगा। क्लियर है सारे बच्चों को? तो ध्यान से देखिएगा, यहां टाइम कांस्टेंट दिखाई दिया मैंने,
मिलने चाचा जितने समय तक चलेंगे उतने समय तक चाचा के साथ लड़का भी चलेगा। श्योर है? उतने समय तक चाचा के साथ लड़का भी चलेगा। तो ये टी तो ये टी, बस ये 1 घंटा लड़का क्या है यहां पर एक्स्ट्रा चल चुका है, उसको हटाइए, वो चीज आप हटा दीजिए। ध्यान से देखिएगा तो क्या होगा, चालों के अनुपात की बात की जाए तो चालों का अनुपात है आपका 20 और 25 का, 4 और 5 का। हर एक बच्चा ध्यान देगा। तो चली गई ये लड़का है और ये चाचा, चली गई दूरियों का जो अनुपात होगा वो होगा 5 और 4 का। आ गया समझ में? 5 और 4 का। सॉरी उल्टा कर दिया, ये तो 4 और 5 का, 4 और 5 का। क्लियर? 4 और 5। अगर आपका समय बराबर रहता है, समय कांस्टेंट है, तो चालों के अनुपात के बराबर होता है दूरियों का अनुपात। क्लियर है? खड़े हो जाइए, थोड़ा सा मास्क हटा लीजिए। टाइम एंड ये कैसे आया है? पहला दिन है क्या आपका? हाँ। टाइम है, ये तो डिस्टेंस है। हाँ डी है ना, डी है कि टी है? डी लिखा हुआ है ना। तब ये तो साफ बताया गया है कि चाचा यहां से दौड़ना शुरू किया 5 बजे, लड़का यहां से दौड़ना शुरू किया 5 बजे। 5:05 में ये अगर यहां मिल रहा है तो जितने समय तक चाचा चलेगा उतने समय तक लड़का भी चलेगा। श्योर है कि नहीं? 5 बजे चाचा यहां से चलना शुरू किया, लड़का भी चलने पकड़ने की बात होगी तो दोनों को बराबर समय तक चलाया जाता है। 5 बजे अगर ये चला है, आवाज खड़खड़ा रही है बाबू, इसको सही कराइए। 5 बजे तक 5 बजे ये चला है तो 5 बजे ये भी चलेगा। 5:05 में चाचा ने लड़के को पकड़ा तो लड़का कितनी देर तक चला? हाँ कितनी देर तक? 5 मिनट चलेगा। चाचा के साथ कितनी देर तक चला है? 5 मिनट। और चाचा कितनी देर तक चला? 5 मिनट। साथ में दोनों बराबर समय तक चलेंगे। साथ में जब चलना शुरू होगा तो दोनों बराबर समय तक चलते हैं। उदाहरण मैंने दिया आपको, 5 बजे मैं यहां से चल रहा हूं कटरा की ओर, 5 बजे आप भी चल रहे हैं कटरा से सिविल लाइंस की ओर। 5 हमारे साथ 5:05 पे हम दोनों मिले हैं, तो आप मेरे साथ कितनी देर तक चले थे? 5 मिनट तक चले थे ना। मैं आपके साथ कितनी देर तक चला? 5 मिनट तक। तो पकड़ने की बात जहां आती है दोनों बराबर समय तक चलते हैं। आया समझ में? तो इधर से ये टाइम और इधर से ये टाइम आपका बराबर होगा। टाइम आपका कांस्टेंट हो गया, सिंपल सी बात है। समय क्या हो गया? कांस्टेंट। तो चालों का अनुपात दूरियों के अनुपात के बराबर होगा। तो लड़के और अंकल की चालों का रेशियो जो आ रहा है वो 4 और 5 का आ रहा है। तो इनके द्वारा तय की गई दूरियों का जो अनुपात होगा वो 4 और 5 का होगा। क्लियर सारे बच्चों को? अब देखिए, लड़का अगर यहां से 4 दूरी तय किया है तो चाचा कितनी दूरी तय किया है? 5 दूरी। तो दूरियों का अंतर कितना दिख रहा है? 1। आया समझ में? यानी लड़का 1 दूरी कम तय किया। कोई कहेगा सर आप तो कल दूरी को कांस्टेंट किए थे, यहां तो दूरियों का अंतर दिखा रहे हैं। हाँ, कल के क्वेश्चन में जो मैंने दूरी उठाया था, घर से पकड़े जाने वाले स्थल तक की दोनों की दूरी कांस्टेंट उठाया था मैंने। आइए समझिए, ध्यान से देखिए। यहां मैंने क्या किया है? लड़का यहां से चलना शुरू किया है और चाचा यहां से। तो यहां हमने टाइम कांस्टेंट करके
यहां से दूरियों का अनुपात निकाला, तो ये दूरी कितनी होगी, ध्यान से देखिए 4 होगी, तो घर से यहां तक की दूरी टोटल क्या हो रही है, 5 हो रही है। ये तो रहेगा ना, ये दूरी पूरी 5, ये दूरी कितनी हो जाएगी 4। सही है, क्लियर है आप लोगों को, आपका डाउट क्लियर हुआ कि नहीं। फिर मास्क हटाइए, मास्क हटाइए, बात समझ में नहीं आ रही आपकी। हाँ बोलिए। दूरी नियत कर दीजिए, वो तो कल किया था ना, हाँ कल किया था दूरी नियत, दोबारा बता दूंगा दूरी नियत करके। अभी ये समझ में आ रहा है कि नहीं, ये आ गया है ना, कल थे क्लास में आप। जब चीजें क्लियर ना हुआ करें तो अभी क्लास यूट्यूब पे चल रही है, रिवीजन ले लिया करिए, ठीक है। इसलिए आने वाले समय में मैं एक नियम लगाने वाला हूँ, दिवाली तक ये चीजें आ जाएंगी आपके सामने, कि जिन बच्चों का ऑफलाइन जो बच्चे पढ़ रहे हैं, कोर्स कंप्लीट होगा तो लास्ट में 1 महीने ऑनलाइन का भी उनको रिकॉर्डेड वीडियो दे दिया जाएगा। ऑनलाइन कोर्स में भी आपका रिकॉर्डेड वीडियो है, जैसा भी लाइव वीडियो तो नहीं, रिकॉर्डेड वीडियो दे दिया जाएगा लिवोलन पे, कि वो बच्चे दोबारा एक बार रिवीजन कर सके। हाँ तो बोलिए, अब आप चाहते हैं कि हम दूरी कांस्टेंट करके कर दें जैसे कल किए थे। जब बाबू क्लियर ना रहा करे कोई चीज, तो जब तक क्लियर ना हो जाए शांत मत बैठिए। आप चाहते तो उसको वीडियो देख के क्लियर करते, खैर कोई बात नहीं, अभी तो ये काम हम कई बार करेंगे आगे, तो अभी ये शुरुआत हुआ है टाइप 3, इसमें तो हम दूरी कांस्टेंट हम करके कई बार क्वेश्चन करेंगे। देखिए अभी ये क्लियर हो गया, तो दूरियों का अंतर कितना आ रहा है, बैठ जाइए अभी 1, और यही 1 बराबर किसके होगा, 20 किलोमीटर के। तो अगर मैं 5 बराबर निकाल दूं तो आएगा 100 किलोमीटर, यानी कि पकड़े जाने वाले स्थल की घर से ये दूरी आ गई, पकड़े जाने वाले स्थल की ये घर से दूरी हो गई, कितनी हो गई 100 किलोमीटर। यहां पर मिलने का समय नहीं आया, देखिए इसको सही करिए, देखिए फिर झूठ बोल दिया आप कि स्पार्क कर रहा है, प्रॉब्लम यहां से है, प्रॉब्लम तो यहां से है ना। चलिए देखिए, तो घर से पकड़े जाने वाले स्थल की दूरी क्या होगी, 100 किलोमीटर। घर से पकड़े जाने वाले स्थल की दूरी 100 किलोमीटर। अब देखिए 100 किलोमीटर की दूरी चाचा जितने समय में तय किया है उतने ही समय में लड़का पकड़ा जाएगा। लड़का भी नहीं, लड़का भी नहीं, ध्यान से सुनिएगा, लड़का ज्यादा समय तक यात्रा किया है, वो तो मिलने के लिए हमने टाइम कांस्टेंट किया ना, मिलने में दोनों बराबर समय तक चलते हैं, आया समझ में। लेकिन शुरुआत से अगर देखा जाए तो लड़का चाचा से 1 घंटा ज्यादा चला है, हमेशा 1 घंटा ज्यादा बोला जाएगा क्योंकि 1 घंटा पहले चला है, लड़का 1 घंटा पहले चला है, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर क्या होगा आपका, आप अगर चाचा से लेना चाहे तो चाचा 100 किलोमीटर की दूरी तय किया है, तो हमें दिखाई दे रहा है कि पकड़ने की बात कब आई है, जब चाचा दौड़ना शुरू किया है। तो चाचा जितने समय तक दौड़ेगा लड़के को पकड़ने में उसे उतना ही समय लगेगा। तो घर से पकड़े जाने वाले स्थल की दूरी 100 किलोमीटर है, चाचा को 100 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी कि नहीं। चाचा 100 किलोमीटर की दूरी जितने देर में तय करेंगे, मिलने का समय क्या होगा, वही होगा। आ गया समझ में, या पकड़ने का समय वही होगा। तो पकड़ने में लगा समय, देखिए रिलेटिव स्पीड से नहीं करना पड़ा, में लगा समय, ये हो जाएगा चाचा द्वारा तय की गई दूरी 100 किलोमीटर और बटा में चाचा की चाल 25 किलोमीटर प्रति घंटा, कितना आएगा 4 घंटे। ये आपका तीसरा तरीका था इस क्वेश्चन को करने का, यही 3 तरीके हैं। मिलने पकड़ने के लिए तो ये तो बहुत अच्छा है, गैप अपॉन रिलेटिव स्पीड एक ही बार में। अब आप खड़े हो जाइएगा,
ओरल आपकी समस्या दूर कर दूं। देखिए, घर से लड़का भागा है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, 1 घंटे बाद उसका चाचा उसके पीछे दौड़ता है 25 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। कहीं आगे जाकर चाचा उसे पकड़ लेता है, तो पूछा गया है आपसे 2 प्रश्न कि पकड़ने में कितना समय लगेगा और घर से पकड़े जाने वाले स्थल की दूरी। पहली बात, सभी लोग अपने दिमाग में ये बैठा लीजिए, पकड़ने की बात तभी आएगी, पकड़ने का समय कहां से कैलकुलेट होगा, वहीं से कैलकुलेट होगा जब से चाचा चलना शुरू किया है। पहली चीज, जो व्यक्ति पकड़ेगा अगले को, जब वो चलना शुरू किया है तभी से समय काउंट होता है। तो पकड़ने की बात लड़का जब स्टार्ट किया है चलना, वहां से नहीं होगी। पकड़ने की बात तभी होगी जब चाचा जहां से चलना शुरू किया है वहां से होगी। जितने बजे से चाचा चलना शुरू किया है उसके बाद होगी। आया समझ में? लड़का तो चाचा से 1 घंटा पहले चला ही है, लेकिन हमारा पकड़ने का समय की बात कब से होगी बताइए? जब से चाचा चलना शुरू किया है। ठीक, ये कंफर्म रहिएगा, लड़का चाचा से 1 घंटा ज्यादा समय तक चलेगा। 1 ही घंटा क्यों ज्यादा समय तक चलेगा? क्योंकि पहले से ही 1 घंटा वो आगे है। अब जब चाचा उसके पीछे चलना शुरू करेगा तो अब दोनों बराबर समय तक चलेंगे। इस बात को बैठाइए अपने दिमाग में। जब चाचा चलना शुरू करेगा, यानी कि कोई पकड़ने वाला व्यक्ति अगले को पकड़ने के लिए चलना शुरू कर रहा है, तो अब दोनों जो आपकी गति करेंगे, दोनों चलेंगे। कब तक चलेंगे? बराबर समय तक चलेंगे। पहली बात, इसी कॉन्सेप्ट से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है। अगर घर से लेकर उठाया जाए समय, तो लड़के का समय चाचा से हमेशा 1 घंटा ज्यादा होगा, क्योंकि लड़का 1 घंटा पहले चला है। क्लियर सारे बच्चों को? लड़का 1 घंटा पहले चला है। आ गया समझ में? लेकिन अगर चाचा के समय से काउंट किया जाए, मिलने के लिए समय की काउंट किया जाए, तो दोनों बराबर समय तक चलते हैं। इस बात को क्लियर हुआ आपको? एग्जाम्पल उठा लीजिए। हम पहले यहीं खड़े हुए हैं, आप पहले 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 5 बजे निकल लिए यहां से, 1 घंटे तक आप चल लिए, तो आप हमसे कितनी दूर हो जाएंगे? मास्क हटा के बोलिए, कितना दूर हो जाएंगे आप हमसे? बताइए। 100 किलोमीटर। वेरी गुड, आप 100 किलोमीटर हमसे दूर हो जाएंगे। आप 1 घंटा पहले चले थे, कितने बजे इनको चलाया गया था? 4 बजे कि 5 बजे? 5 बजे। 6 बजे तक आप हमसे 20 किलोमीटर की दूरी पर होंगे। आ गया समझ में? अब मैं आपको पकड़ने के लिए 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा हूं, आपके पीछे चलूंगा। ठीक है, तो सुनिए, हमें आपको पकड़ने के लिए केवल क्या करना है? जो आप गैप बना लिए हैं उस गैप को कवर करना है। आ गया समझ में? उस गैप को ही कवर करना है। हर घंटे मैं गैप कितना कवर कर ले रहा हूं? 5 किलोमीटर का गैप कवर कर ले रहा हूं। तो 20 ही किलोमीटर आप हमसे आगे पहुंचे हैं, तो 20 किलोमीटर का गैप मैं कितनी देर में तय कर लूंगा? 4 घंटे में। इसका मतलब मैं 6 बजे आपके पीछे चलना शुरू किया हूं ना, 6 बजे चला हूं ना, आप 6 बजे तक 20 किलोमीटर आगे निकल चुके हैं। फिर मैं 6 बजे आपके पीछे चलना शुरू किया हूं, 10 बजे मैं आपको पकड़ूंगा, 10 बजे मैं आपको पकड़ूंगा। तो ये बताइए, 6 बजे मैं चलना शुरू किया हूं और उसके आगे 6 बजे आप चलना शुरू किए हैं। आप भी तो फिर 6 बजे चलना शुरू करेंगे। हम और आप तो 6 बजे तक चलेंगे, 6 बजे से चलना शुरू करेंगे। 5 बजे से तो आप अकेले थे, 1 घंटे तो आपने अकेले यात्रा की है। अब जब मिलने की बात आएगी, पकड़ने की बात आएगी, तो 6 बजे मैं चला हूं, तो 6 बजे आप भी चले हैं। 10 बजे मैंने आपको पकड़ लिया है, तो बताइए आप कितनी देर यात्रा किए मेरे साथ? 4 घंटे यात्रा किए। मैं कितनी देर पूरी यात्रा किया? 4 ही घंटे यात्रा किया। तो जब मिलने की बात होगी, तो मिलने के लिए हम और आप कितने समय तक चल रहे हैं? 4 घंटे तक चल रहे हैं। वही मेथड 3 में अप्लाई हुआ है। आया समझ में? कैसे बैठ गए? अभी तो मेथड चल रहा है। ठीक है, अभी मेन मेथड तो आया ही नहीं आपका, मेथड 2 आपने पूछा था।
बी को सी पढ़ लिए थे और हमसे इतनी सुबह सुबह रामायण कहलवा दिए। डी को टी पढ़ रहे थे आप। हाँ वो मेथड 2 था ना, वहां पर दूरी कांस्टेंट करके एस और टी में हमने रेशियो लिया था। आप सही पढ़े थे, कल जो पढ़े थे यहाँ एस था तो यहाँ क्या था, टी था। उसकी भी चर्चा होगी, मेन तो वही समस्या है ना आपकी, तो उसी पर हम आएंगे अभी। तो इतना सब सुनाने के बाद, सुनने के बाद आप क्या समझे हैं? मिलने के लिए दोनों बराबर समय तक चलेंगे, आया समझ में? यहां से यहां तक की यात्रा चाचा जितने समय में तय करेगा, यहां से यहां तक की यात्रा लड़का उतने ही समय में तय करेगा। श्योर है? लड़का हमेशा चाचा से 1 घंटा ज्यादा यात्रा करेगा। लेकिन अगर जब हम मिलने की बात करें तो मिलने के लिए दोनों बराबर समय तक चलेंगे, तो ये मेथड 3 हो गया। और ये मिलने के लिए दोनों बराबर समय तक चलेंगे, ये बात आगे तक चलेगी हम लोगों की। कई सारे क्वेश्चन में ये चीज अप्लाई होगी कि कभी भी मिलने की बात होगी तो दोनों को बराबर समय तक चलना है। क्लियर हो गया? अब जब समय यहाँ के लिए ये टी है, ये टी है, समय बराबर है, तो चालों के अनुपात के बराबर होता है दूरियों का अनुपात। श्योर है? तो ध्यान से देखिए, 20-25 लड़के और चाचा के चालों का अनुपात हो गया, तो 4-5 आ गया। तो दूरियों का अनुपात भी क्या होगा, 4-5। मतलब मिलने में चाचा को 5 दूरी तय करनी पड़ेगी, तो लड़के को केवल 4। श्योर है? लड़के को केवल 4। अब आप कहेंगे सर दोनों की दूरी तो बराबर है। एग्जैक्टली दोनों घर से ही चले हैं, लेकिन मिलने के लिए कौन कितना चला ये हमको आप बताइए। मिलने के लिए चाचा को पूरा 5 दूरी तय करना पड़ेगा, यानी कि पूरा यहां से यहां तक 5 दूरी। तो मिलने के लिए लड़के को कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, केवल 4। 5 और 4 का अंतर 1 आ रहा है। इस दूरी का और इस दूरी का अंतर, ये दूरी आएगी 20 किलोमीटर। आप इस पूरी दूरी में से यहां तक की दूरी घटा दें तो यह आएगा 20 किलोमीटर। आएगा? नहीं आएगा। तो रेशियो में जो अंतर आया था वो 1 आया था, और 1 बराबर किससे हो गया, 20 के। सही है? चाचा 5 की यात्रा किया है रेशियो में, तो 5 की यात्रा जितने समय में तय करेगा चाचा, उतने समय में लड़का पकड़ा जाएगा। श्योर है? तो बताइएगा, 5 की यात्रा का मतलब कितना हो गया, कितने किलोमीटर की दूरी हो गई, 100 किलोमीटर की दूरी हो गई। 1 बराबर 20 के आ रहा है, तो 5 बराबर 100 के। तो 100 किलोमीटर की दूरी चाचा 100 किलोमीटर की दूरी चाचा जितने देर में तय करेगा, वही लड़के को पकड़ने का क्या होगा, समय होगा। ये मेथड 3 हमारा चल रहा है। अभी हम बात करेंगे किस पर, मेथड 2 पे, कल की बात होगी। अब आ जाइए, इसका काम हमने खत्म कर दिया। कल मैंने क्या बताया था, देखिए दोनों घर से ही चले हैं, तो जहां भी जाकर मिलेंगे वहां तक पहुंचने में दोनों द्वारा तय की गई दूरी बराबर होगी। अभी कोई बच्चा कहे सर कहां से इसमें दूरी आपने बराबर कर दिया, पिछले वाले में तो रेशियो दिया था दूरी का। हाँ, वहां स्थिति मैंने ये दिखाई थी, मिलने के लिए 1 घंटा आगे से समय उठाया था, 1 घंटा आगे से। तो 1 घंटा आगे से चाचा का समय और लड़के का समय, दोनों का समय क्या होगा, बराबर। भाई 1 घंटा आगे से लड़के का समय और घर से चाचा का समय, दोनों समय क्या होंगे, बराबर। इसलिए यहाँ टाइम कांस्टेंट हुआ है, इसलिए यहाँ टाइम क्या हुआ है, कांस्टेंट हुआ है। अब कल वाली बात करते हैं हम। तो कल वाली बात किया जाए तो दोनों बराबर दूरी तक चलेंगे शुरू से अंत तक। तो जब दूरी यहां बराबर है तो चालों के अनुपात का उल्टा होता है क्या, बताइए, किसका, समय का अनुपात। एस का जो रेशियो आएगा लड़के और अंकल का क्या होगा, 20 और 25, 4 और 5। तो टाइम, लड़का टोटल कितने समय तक चला रेशियो में, 5। चाचा कितने समय तक चला रेशियो में, 4। समझ में आया? क्लियर हुआ ये चीज? नहीं क्लियर है ये? अच्छा, बहुत बढ़िया, क्लियर हुआ बच्चे। शुरुआत से पूरा उठाया जाए तो शुरुआत से तो दोनों बराबर दूरी ही तय कर रहे हैं, और जब दूरी बराबर तय कर रहे हैं तो चालों के अनुपात का उल्टा होगा समयों का अनुपात।
लड़का पूरा 5 समय तक यात्रा करेगा तो चाचा पूरे 4 समय तक यात्रा करेगा। लड़का कितना अधिक यात्रा किया? 1। रेशियो में कितना अधिक यात्रा किया? 1। यही 1 बराबर बताइए 1 घंटे के। 1 ही घंटा तो अधिक किया है यात्रा लड़का 1 ही घंटा तो पहले चला है। तो आप निकालना चाहें तो निकाल लीजिए। 4 बराबर किसके? 4 घंटे के। यानी कि चाचा जितनी समय तक यात्रा करेगा उतने समय ही में ही लड़के को पकड़ेगा, तो चाचा 4 घंटे में लड़के को पकड़ लेगा। क्लियर है ये कहानी? चाचा 4 घंटे में लड़के को पकड़ लेगा। अब इसके बाद पूछा गया पकड़े जाने वाले स्थल की दूरी, तो दूरी क्या होगी? कितनी दूरी पर पकड़ा जाएगा? तो चाचा कितनी दूरी तय किया घर से? 25 × 4 यानी कि 100 किलोमीटर। ये आपका आंसर है। तो मेरे बच्चों आप लोग बताइए, क्या इस तीनों मेथड में किसी को डाउट है? बैठ जाइए। अब क्लियर हो गया ना आपका? तीनों मेथड को थोड़ा सेटल करना पड़ेगा, आना चाहिए तीनों। एक तो एकदम नॉर्मल था, गैप अपॉन रिलेटिव स्पीड, ठीक है, वो तो अलग है। मिलने पकड़ने में लगा समय बराबर जितना भी गैप बना है उसमें आप रिलेटिव स्पीड से भाग कर दीजिए। रिलेटिव स्पीड मैंने आपको समझाया ही था कल, सापेक्षिक चाल क्या होती है। कोई भी प्लेनेट पे मोशन हो रहा है तो क्या होता है? किसी ना किसी के सापेक्ष रहता है। किसी ना किसी के क्या होता है? सापेक्ष। अभी मैं ये चल रहा हूं, ठीक, आप स्थिर हैं तो आप ही के सापेक्ष तो मेरी गति है। मैं चल रहा हूं तो मैं चलता हुआ नहीं लग रहा हूं, मुझे लग रहा है कि ये बच्चे चल रहे हैं, मतलब ये हमसे दूर हो रहे हैं ना, ये दूर तो हो ही रहे, मैं आगे बढ़ रहा हूं। आपको क्या लगेगा? कि मैं चल रहा हूं। मुझे लगेगा आप चल रहे हैं, आपको लगेगा कि मैं चल रहा हूं। ठीक, जैसे आपको मैंने बताया था कि खंबा है, खंबे को पार कर रहे हैं आप, या पेड़ों को पार कर रहे हैं, रोड पे अपनी गाड़ी चला रहे हैं, तो आपको क्या लगता है? यही तो लगता है कि खंबा या रोड ये सब चल रहा है। खंबे पे बैठे व्यक्ति को क्या लगेगा? मैं चल रहा हूं। तो जो भी गति होती है एक दूसरे के क्या होती है? सापेक्ष होती है। तो जहां भी दो गतियों की बात आ जाएगी वहां सापेक्षिक चाल उठाने की कोशिश करिएगा। उसमें 2 केस बताया था, दिशा समान और दिशा विपरीत। अगर 2 लोग मोशन कर रहे हैं, समान दिशा में मोशन कर रहे हैं, तो जो सापेक्षिक चाल होती है दोनों चालों का अंतर होती है। अगर विपरीत दिशा में गति कर रहे हैं तो सापेक्षिक चाल दोनों चालों का क्या होता है? योग होता है। ये सारी चीजें बता दिया गया है। क्लियर हो गया ना सबको? अब आ जाइए, कहां गया मेरा क्वेश्चन? (38) देखिएगा। एक विद्यार्थी अपने विद्यालय से 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भाग जाता है और विद्यालय का चपरासी 1 घंटे बाद 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसका पीछा करता है। तो विद्यार्थी द्वारा पकड़े जाने से पहले चली गई दूरी तथा चपरासी द्वारा पकड़ने में लिया गया समय ज्ञात कीजिए। कितने बच्चे तीनों मेथड से इसको कर सकते हैं? हाथ उठाइए सब लोग। चलिए, तो बच्चों हम लोग जरा ओरल करें पहले इसको, क्वेश्चन को। तो स्कूल से मान लिया आप हैं विद्यार्थी, ठीक, स्कूल से आप 25 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से भागते हैं, ठीक है। 1 घंटे बाद स्कूल का चपरासी आपके पीछे दौड़ता है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। तो कितने देर में आप चपरासी द्वारा पकड़े जाएंगे? निश्चित रूप से आप पकड़े ही जाएंगे, क्योंकि आपकी चाल कम है और चपरासी की चाल ज्यादा है। कहीं ना कहीं आगे चल के चपरासी आपको पकड़ेगा ही पकड़ेगा, श्योर है। तो पकड़ने में बात क्या होती है? चपरासी कब आपको पकड़ेगा? जब वो गैप को कवर कर लेगा। पकड़ने की बात तभी आती है जब गैप हो। तो आपके और चपरासी के बीच में 1 घंटे में गैप तैयार हो जाएगा। कितने किलोमीटर का? 25 किलोमीटर का। आप अपनी स्पीड यानी कि 25 किलोमीटर पर आवर से आप आगे जा रहे हैं। सॉरी बच्चों, गला बैठ गया थोड़ा सा, ठीक है। चलिए देखिए, तो मैं क्या कह रहा था कि 25 किलोमीटर
आप आगे निकल चुके रहेंगे किससे? चपरासी से। चपरासी जब 25 किलोमीटर का गैप कवर करेगा तभी आप पकड़े हुए माने जाएंगे, क्योंकि देखिए जब चपरासी दौड़ना शुरू कर रहा है तो अब आगे आप कोई गैप नहीं बना पाएंगे, क्योंकि 25 किलोमीटर आप आगे बढ़ेंगे तो चपरासी तो 25 बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ ही साथ 5 किलोमीटर और चल लेगा, क्योंकि स्पीड आपसे 5 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा है उसकी। तो अब आगे कोई गैप नहीं बना सकते आप, अब केवल गैप कवर होगा। और गैप कवर कौन करेगा? चपरासी। हर घंटे चपरासी 5 किलोमीटर का गैप कवर करेगा, तो 25 किलोमीटर का गैप कवर करने में चपरासी को लगेगा 5 घंटे, यानी कि चपरासी जब आपके पीछे दौड़ना शुरू करेगा तो 5 घंटे बाद आप चपरासी द्वारा पकड़े जाएंगे। क्लियर है? सीधे सीधे भी बोल सकते हैं, पकड़ने में लगा समय बराबर गैप अपॉन रिलेटिव स्पीड। तो गैप हो जाएगा 25 किलोमीटर का और रिलेटिव स्पीड हो गई आपकी 30 - 25 यानी कि 5। कितना आया बताइए? 5 घंटे का। अब यह भी पूछा गया है आपको पकड़े जाने वाले स्थल की दूरी बतानी है, तो दूरी दोनों से निकल सकता है, चपरासी से भी और लड़के से भी, क्योंकि अगर स्कूल से पकड़े जाने वाले स्थल की बात करें तो दोनों बराबर दूरी तय करेंगे। आया समझ में? तो चपरासी 5 घंटे तक यात्रा किया है, चाल है उसकी 30 किलोमीटर पर आवर, तो दूरी कितनी तय कर लेगा? 150 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा। आप चपरासी से निकाल लीजिए। लड़का कुल कितने समय तक यात्रा किया है? 6 घंटे तक यात्रा किया है और चाल है इसकी 25, तो कितनी दूरी तय किया? 25 × 6 यानी कि 150 किलोमीटर की दूरी तय किया। आपने मेथड 1 से कर लिया इस क्वेश्चन को। मेथड 2 से कितने बच्चे यहीं बैठे बैठे ओरल बता सकते हैं? मेथड 2 में हमने क्या कांस्टेंट किया था? दूरी को कांस्टेंट किया था, दूरी को कांस्टेंट किया था। चलिएगा आप बता दीजिएगा। हाँ, मास्क हटा के बताइए, आवाज समझ में नहीं आती। चलिए बताइए। दूरी कांस्टेंट करके करेंगे। क्यों दूरी को कांस्टेंट किया जाएगा? हाँ, स्कूल से पकड़े जाने वाले स्थल तक की जो दूरी होगी बराबर ही होगी, दोनों स्कूल से ही तो फाइनली चले हैं। आप समझिएगा, दोनों स्कूल से ही चले हैं, ये मेथड 2 है। तो दोनों द्वारा तय की गई दूरी फाइनली क्या होनी है? बराबर होनी है। तो दूरी बराबर कर दिया हमने, दूरी हो गई कांस्टेंट। तो फिर क्या होगा? चाल दिया हुआ है 25 और 30, तो चालों का अनुपात हो गया 25 और 30 का, यानी कि 5 और 6 का। तो टाइम इसका उल्टा हो जाएगा, 6 और 5 का। मतलब जो विद्यार्थी है वो कितने समय तक यात्रा करेगा? 6 समय तक यात्रा करेगा। टोटल 6 समय तक यात्रा कर रहा है उस दूरी को। तो चपरासी 5 समय तक यात्रा कर रहा है। घंटे में मत बोलिए, अभी रेशियो है। 5 समय में यात्रा कर रहा है। तो विद्यार्थी कितने समय अधिक तक यात्रा किया है? 1 रेशियो में 1 अधिक यात्रा किया है, समय में 1। और क्वेश्चन में 1 घंटा, तो 1 बराबर 1 घंटे के। तो बताइए 6 बराबर 6 घंटे के, 5 बराबर 5 घंटे के। मतलब जो चपरासी है वो 5 घंटे तक यात्रा किया। चपरासी ही तो पकड़ रहा है लड़के को, तो पकड़ने में लगा समय क्या हो जाएगा? नहीं, गलत हो गया। बताइए 5 घंटे लगेगा कि नहीं? बताइए 5 घंटे लगा। और फिर आपका कितनी दूरी पर वो पकड़ा जाएगा विद्यार्थी, कैसे पता चलेगा? 30 × 5 कर दीजिए, 150 किलोमीटर की दूरी पर पकड़ा जाएगा। गुड, वेरी गुड, सही बताया आपने। अब आज का जो मेथड था हमारा वो था, अभी मैंने दूरी कांस्टेंट करके कर लिया ये क्वेश्चन। अब आज का मेथड हमारा समय कांस्टेंट करने वाला था। बैठ जाइए, वेरी गुड। कौन बताएगा समय कांस्टेंट करके कैसे होगा? बच्चियों में कौन कौन बता सकता है टाइम कांस्टेंट करके कैसे होगा? आप न्यू स्टूडेंट हैं, आप नहीं बता रही हैं। आप भी न्यू स्टूडेंट हैं, आप भी नहीं बता रही हैं। दोनों लोगों में से अब कौन बताएगा? जल्दी बताए, मुझे बताना तो दोनों को चाहिए। मिलने पकड़ने का ये क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सी बात है। आप तीनों मेथड में मतलब एकदम नॉर्मल है। अगर आप स्पीड टाइम डिस्टेंस पढ़ रहे हैं तो चाहे जैसे रेशियो उठाना पड़े आपको आना चाहिए।
सिंपल सी बात है कि अगर हमें टाइम कांस्टेंट करके करना है तो टाइम कहाँ वाला कांस्टेंट होगा, वो साफ आपको पता चल रहा है कि मिलने में दोनों समान समय तक चलेंगे। मैंने काफी चर्चा भी की है इनके साथ, ये बात समझ में आ रहा है आपको? चलिए, तो आप बच्चों में से कौन बताएगा? काफी सारे लोग तैयार हैं, आप नहीं तैयार है ना? खड़े हो जाइए, बताइए मेथड 3 क्यों समय कांस्टेंट होगा, वो हमको बता दीजिए क्यों। लड़का 1 घंटा ज्यादा चलेगा, फिर उसके बाद जब मिलने की बात आएगी तो 5 बजे अगर चपरासी चला है तो 5 बजे ही लड़का भी चला, तो 5:25 पे अगर चपरासी ने लड़के को पकड़ लिया तो दोनों 25 मिनट तक तो ही चलेंगे। इसलिए जब मिलने के लिए बात हो तो मिलने के लिए दोनों समान समय तक चलते हैं। पहले से लड़का ज्यादा चल लिया है वो अलग है, लेकिन जब मिलने की बात आएगी तो दोनों समान समय तक चलेंगे। तो यहाँ टाइम आपका कांस्टेंट हो गया, तो चालों का अनुपात क्या आएगा? 25-30 यानी कि 5-6। तो बताइएगा दूरियों का जो अनुपात होगा वो भी 5 और 6 होगा, यानी कि लड़का अगर 5 दूरी तय करेगा तो चपरासी टोटल 6। 5-6 का अंतर कितना? 1 आया। और यही 1 बराबर किसके होगा? 25 किलोमीटर के। 25 किलोमीटर जो आगे निकल चुका था, मतलब 25 किलोमीटर का ये इस तरीके से आपको गैप वाला फिगर मिल जाएगा। 1 बराबर 25 किलोमीटर के, तो 6 बराबर 150 किलोमीटर के, यानी कि चपरासी को कुल 150 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ी है लड़के को पकड़ने के लिए। आ रहा है समझ में? तो कितना समय लगेगा? 150/30 यानी कि 5 घंटे का समय लगेगा। लड़के को 5 घंटे बाद चपरासी क्या करेगा? पकड़ लेगा। ये हमारे 3 मेथड थे। कितने लोगों को अभी तक क्लियर नहीं हो पाए ये तीनों मेथड? हाथ उठाइए। अब मैं इसको बताने जा रहा हूं वापस से व्हाइट बोर्ड पे। क्या कमेंट है? किसका कमेंट है? नाम सहित बता दीजिए। सत्यम, हाँ क्या कमेंट है? बोलिए। लड़का कब कामयाब होगा भागने में? जब लड़के की चाल चपरासी की चाल से ज्यादा होगी। और वैसे भी सत्यम, लड़का हमेशा कामयाब हो जाता है भागने में। चपरासी कभी आज तक पकड़ पाया है लड़के को? बताइए। चलिए आगे देखिए। अब देखें 38 नंबर का क्वेश्चन। ये आपका स्कूल है। 1 घंटा पहले लड़का भागा है। लड़का यहाँ, ये स्टूडेंट है ये किस स्पीड से भाग रहा है? 25 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। 1 घंटे तक ये भाग चुका है। उसके बाद चपरासी इसके पीछे चलना शुरू हुआ है। सही है? चपरासी की स्पीड है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 घंटे में लड़का कितना गैप बना लेगा? 25 × 1 यानी कि 25 किलोमीटर का ये गैप हो गया है। अब चपरासी इसके पीछे दौड़ना शुरू किया है। कहीं आगे जाकर ये स्टूडेंट चपरासी द्वारा पकड़ा जाएगा। तो आपसे 2 प्रश्न पूछा है। चपरासी को कितना समय लगेगा इस स्टूडेंट को पकड़ने में? पहला प्रश्न है। दूसरा क्या है कि पकड़े जाने वाले स्थल की स्कूल से दूरी क्या होगी? ये दूसरा प्रश्न है। क्या हो जाएगा? पकड़ने में लगा समय। गैप अपॉन रिलेटिव स्पीड। गैप कितने का बना है? 25 का। रिलेटिव स्पीड बताइए। 30 - 25 यानी कि 5 घंटे। पकड़ने में जो समय लगेगा वो 5 घंटे का समय लगेगा। ये एक बेसिक तरीका था। पकड़े जाने वाले स्थल की दूरी वाले स्थल की दूरी क्या हो जाएगा? बताइए। पकड़े जाने वाले स्थल की दूरी क्या हो जाएगी? सीधे सीधे चाहे आप स्टूडेंट से भी कैलकुलेट कर लें, चाहे आप चपरासी से भी कैलकुलेट कर लें, दोनों सेम आएगा। तो देखिए चपरासी कितनी समय तक यात्रा किया है? 5 घंटे तक। चाल है उसकी 30, तो कितनी दूरी तय कर लेगा? 30 × 5 यानी कि 150
किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा। यह आपका आंसर है। हर एक बच्चा ध्यान दे, यह आपका आंसर है। एक मेथड ये कंप्लीट हो गया, मिटा रहा हूं इसको मैं। मिटाऊं? ये मेथड 1 था। अब आ जाइए, मिटा रहा हूं इसको। स्कूल से दोनों की दूरी बराबर होगी। स्कूल से दोनों की दूरी क्या होगी? बराबर होगी। दूरी कांस्टेंट हो गया। तो चालों का रेशियो देखिए, स्टूडेंट का और प्यून का क्या है? वो है 25 और 30, 5 और 6। तो जो टाइम का रेशियो होगा, स्टूडेंट 6 समय तक चलेगा और जो प्यून है वो आपका 5 समय तक चलेगा। हर एक बच्चे को क्लियर हुआ? बताइए। स्टूडेंट 6 समय तक चलेगा पूरी यात्रा में। अगर रेशियो में 6 समय ले रहा है तो पूरी यात्रा में, मतलब स्कूल से वहां तक की यात्रा में प्यून 5 समय लेगा। अंतर कितना आ रहा है? 1 का। मतलब ये 1 समय ज्यादा चला है, 1 समय तक ज्यादा चला है। कौन? प्यून नहीं, स्टूडेंट। स्टूडेंट। आप प्यून बोल रहे हैं ना? स्टूडेंट। तो यही 1 बराबर किसके होगा? 1 घंटे के। हम सबको पता है कि 1 घंटा ज्यादा ये चला है। 1 बराबर 1 घंटे के। तो हम किसका समय निकाल लें? प्यून का निकाल लीजिए। तो 5 बराबर किसके? 5 घंटे के। प्यून जितने समय तक चलेगा उतने ही समय में विद्यार्थी पकड़ा जाएगा। श्योर है? तो विद्यार्थी को पकड़ने में लगा समय क्या हो गया आपका? कितना बच्चों? 5 घंटे। सही है। दूरी क्या होगी? 5 घंटे में चपरासी कितनी दूरी तय किया है? 30 गुणे 5 यानी कि 150 किलोमीटर। ये हो गया। कौन से क्वेश्चन में? आदित्य क्या कह रहे हैं? तो विद्यार्थी दीपेंद्र, तो विद्यार्थी द्वारा पकड़े जाने से पहले चली गई दूरी तथा चपरासी द्वारा पकड़ने में लिया गया समय याद कीजिए। नहीं, कोई करेक्शन नहीं। एक विद्यार्थी अपने विद्यालय से 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भाग जाता है। सही है। और विद्यार्थी का विद्यालय का चपरासी 1 घंटे बाद 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसका पीछा करता है। सही तो है। क्या दिक्कत है दीपेंद्र? नींद आ रही है क्या आपको दीपेंद्र? सही है। ठीक है बच्चों, आज मैं कुछ ज्यादा ही शर्मिंदा हो गया, इसलिए तभी से सीरियस ही पढ़ा रहा हूं, कुछ बोला भी नहीं। चलिए देखिए, लेट हो गया ना बच्चों आज भयंकर। कल 11 मिनट, आज 20 मिनट। ठीक है, चलिए देखिए, अब जो समय निकल गया हाथ से उसकी क्षतिपूर्ति नहीं की जा सकती। जो समय गया वो गया, समय वापस नहीं लौटाया जा सकता। चलिए देखिए, क्लियर हो गया। अब इसके बाद एक और मेथड था, ये मेथड 2 था। अब वो अगला मेथड क्या है? किसको कांस्टेंट करके करना है? टाइम यहां कांस्टेंट होगा कि नहीं? आप बताइए। टाइम कहां से कांस्टेंट होगा भाई? सबको हमको भी दिखाई दे रहा है कि विद्यार्थी ज्यादा समय तक यात्रा किया है। विद्यार्थी 1 घंटा पहले चला है तो ज्यादा समय तक यात्रा किया है, तो टाइम कैसे कांस्टेंट होगा? बताइए, आप बताइए। आप बताएंगे? चलिए बताइए। हमको तो दिख रहा है कि विद्यार्थी ज्यादा समय तक यात्रा किया है, पहले निकल गया है, तो टाइम कैसे कांस्टेंट हो जाएगा? बताइए। मास्क हटा के बोलेंगे तो हम समझ जाएंगे। सबको दिख रहा है साफ साफ कि विद्यार्थी ज्यादा अधिक समय तक यात्रा किया है कि नहीं, लेकिन हम टाइम कांस्टेंट कैसे फिर बोल पाएंगे भाई? समान समय, हाँ वही टाइम कांस्टेंट का मतलब इक्वल टाइम तक चलेंगे, जबकि हमको दिखाई दे रहा है अनइक्वल टाइम तक चल रहा है। विद्यार्थी ज्यादा समय ले रहा है यात्रा में। आया समझ में? लेकिन
लेकिन हम समय कैसे कांस्टेंट बता पाएंगे? दूरी तो कांस्टेंट दिखाई दे रहा था कि स्कूल से जहां पर मिले हैं दोनों बराबर दूरी तय करेंगे, दूरी तो बराबर दिखाई दे रहा था, लेकिन टाइम कैसे कांस्टेंट हो गया बताइए? हो गए कंफ्यूज? नींद आने लगी आपको भी? हाँ यस, आप बोले। वेरी गुड, एकदम इस बच्ची ने सही बोला है, आप बताइए। वेरी गुड वेरी गुड, एकदम सही बोला, दोनों लोगों ने सही बोल दिया। और कोई न्यू स्टूडेंट हमारा? आप हैं नए स्टूडेंट, चलिए बताइए। हाँ वेरी गुड, जब पकड़ने की बात आएगी तो दोनों समान समय तक चलेंगे। बेटा यही तो बताना था आपको, केवल आप इसमें कैसे कंफ्यूज हो जा रहे हैं? देखिएगा, यहां से यहां तक इसको आने में लगा समय और यहां से यहां तक इसको आने में लगा समय, ये दोनों टाइम क्या होंगे? इक्वल होंगे। ये टाइम आपका कांस्टेंट है। मिलने पकड़ने की बात होती है तो दोनों समान समय तक चलते हैं। दिमाग में बैठा लीजिए, अगर आज ये चीजें क्लियर नहीं हो रही हैं तो साल भर बाद चीजें क्लियर होंगी या 2 साल बाद क्लियर होंगी। जब आप क्लियर करना चाहेंगे तभी क्लियर होंगी। इसको क्लियर रखिए, मिलने में दोनों समान समय तक चलेंगे। हमने बताया तो था, आपका अपना उदाहरण देकर नहीं बताया था। आप 4 बजे चले हैं, 1 घंटा चल लिए हैं, तो मैं 5 बजे चलना शुरू किया हूं आपके पीछे। मैंने आपको 10 बजे पकड़ा है, मैंने आपको 10 बजे पकड़ा है। तो बताइए हम दोनों साथ में कितने देर तक चले हैं? आप मेरे साथ कितने देर तक चले हैं? 5 घंटा। आप मेरे साथ कितनी देर तक चले हैं? 5 घंटा। मैं आपके साथ कितनी देर तक चला हूं? 5 घंटा। जब मिलने की बात होती है तो दोनों समान समय तक चलेंगे, लेकिन वास्तव में आप कितनी देर तक चले हैं? 6 घंटा। वास्तव में ये कितना देर चले थे? 6 घंटा। आप भले समय हमसे ज्यादा लिए हैं, लेकिन जब मिलने की बात होगी तो हम और आप बराबर समय तक चलेंगे। इसीलिए यहां टाइम कांस्टेंट हो गया। और जब टाइम कांस्टेंट हो गया तो स्पीड का जो रेशियो है वो क्या है? स्टूडेंट का और प्यून का वो क्या है बताइए? 25 और 30 का है। कितना आएगा? 5 और 6 आएगा। तो टाइम का रेशियो क्या आ जाएगा वो बताइए? सॉरी, डिस्टेंस का रेशियो क्या आ जाएगा? 5 और 6 ही आ जाएगा। मतलब स्टूडेंट 5 दूरी तय करेगा अब, तो प्यून कितनी दूरी तय करेगा? 6 दूरी तय करेगा। आया समझ में? ये पूरी दूरी 6 है, स्कूल से यहां तक की पूरी दूरी 6 है, और यहां से यहां तक की दूरी कितनी है आपकी? 5 है ना? 5, ये दूरी 5 हो जाएगी और ये दूरी 6 हो जाएगी। तो इसका अंतर कितना आ रहा है? 1। और वो अंतर 1 किसके बराबर होगा? इसी 25 किलोमीटर के बराबर होगा। श्योर है? वो अंतर 1 किसके बराबर होगा? इसी 25 किलोमीटर के बराबर होगा। आपको समझ में आया? आप लोग को आ रहा है ये बात? बोली क्लियर है? 1 बराबर किसके? 25 किलोमीटर के। तो यहां पहले ये हम निकाल लें कि ये प्यून कितनी दूरी पर विद्यार्थी को पकड़ेगा। तो प्यून को कितनी दूरी तय करनी पड़ रही है? 6। प्यून को कितनी दूरी तय करनी पड़ रही है? 6। हाँ ठीक है, एकदम सही। 6 बराबर किसके? 6 गुणे 25, यानी कि 150 किलोमीटर। और पकड़ने में लगा समय वो कैसे निकलेगा? प्यून जितने समय तक, चपरासी जितने समय तक यात्रा करेगा उतने समय में ये पकड़ा जाएगा। तो पकड़ने में लगा समय 150 किलोमीटर की यात्रा किया है कितने समय में बताइए? कितने समय में? 1 मिनट बच्चों। हाँ चाल कितनी है इसकी? सॉरी, चाल 30 है। 30 ठीक, 5 घंटे का समय। ठीक है, समझ में आ गए तीनों तरीके। अब चाहे जैसे करना हो इस सवाल को कर सकते हैं आप, किसी को भी कांस्टेंट के करके किया जा सकता है। अगर एक बार देखिए समय भले ज्यादा लग रहा है, मैं उसी चीज को लेकर अभी तक कई लोगों को झेला रहा हूं, कई लोगों को आ गया होगा, लेकिन देखिए सबको साथ में लेकर चलना पड़ता है। इसमें बहुत सारे लोगों को हमको पता है कि रेशियो क्लियर नहीं हुआ है, इसलिए मैं बार बार बता रहा हूं कि सबको क्लियर हो जाए। हाँ, विवेक गुप्ता का क्या कमेंट है? क्या प्रशांत का कमेंट है?
दोनों की स्पीड अलग अलग है तो टाइम कैसे सेम होगा? विवेक, फिर से मैं आपके साथ ही वो उदाहरण सेट करता हूं। मेरी चाल कम है, आपकी चाल ज्यादा है। मैं 4 बजे, हम दोनों एक साथ पहले कहीं बैठे हुए हैं, 4 बजे मैं आगे की ओर बढ़ जाता हूं, 1 घंटे तक मैं आगे बढ़ जाता हूं आपसे, 5 बज जाता है। 5 बजे आप हमको फिर मिलने के लिए हमको पकड़ने के लिए निकलते हैं। आप मुझे 10 बजे तक, आप 10 बजे मुझे पकड़ते हैं। विवेक बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। आप विवेक मुझे 10 बजे पकड़ते हैं, बताइए आपकी चाल ज्यादा रहेगी तभी तो आप मुझे पकड़ेंगे। तो पकड़ने के लिए आप कितनी देर तक चले हैं? 5 घंटे तक। आया समझ में? 5 से 10, 5 घंटे तक। और मैं भी आपके साथ कितनी देर तक चला हूं? 5 ही घंटे तक तो चला हूं। बताइए, मेरी चाल कम है, आपकी चाल ज्यादा है। आप 5 घंटे तक चले तो आपके साथ मैं भी 5 घंटे तक ही चला हूं। तो आपने मुझे पकड़ा, तो मिलने में या पकड़ने में हम दोनों समान समय तक चलें कि नहीं चलें? पहले मैं 1 घंटा पहले निकल चुका हूं, वो हटाइए। लेकिन जब मिलने की बात आ रही है विवेक, आपकी चाल ज्यादा है तभी तो आप हमसे मिल पाएंगे। अगर आपकी चाल हमसे भी कम हो तो आप कभी नहीं मिल पाएंगे। हम लगातार दूर 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 आगे निकलते जाएंगे। चाल अलग अलग है ही, ये सच्चाई है। लेकिन जब दोनों चल रहे हैं, 10 बजे दोनों मिल रहे हैं, तो समान समय तक चलेंगे कि नहीं मिलने के लिए? बता दीजिए। ये अलग बात है कि मैं पहले 1 घंटा पहले चल चुका था, मैं 6 घंटे पूरी यात्रा किया हूं और आप 5 ही घंटे यात्रा किए हैं। सच्चाई यही है कि मिलने के लिए मेरे द्वारा, मतलब आपके द्वारा लिया गया समय 5 घंटा है, तो मैं 5 घंटे तक आपके साथ चलूंगा। 5 बजे से मिलने की बात शुरू हो रही है, जब आप मेरे पीछे चलना शुरू कर रहे हैं। आप 10 बजे मुझसे मिल लिए और पकड़ लिए, तो क्या होगा? आप भी 5 घंटे चले विवेक, और मैं भी 5 घंटा चला। तो मैं ये टाइम इक्वल करा रहा हूं। मैं कौन सा टाइम इक्वल करा रहा हूं? मिलने के लिए जब चला जा रहा है मेरे द्वारा या आपके द्वारा, वहां से टाइम मैं इक्वल कर रहा हूं। क्यों नहीं टाइम इक्वल होगा भाई? 5 बजे आप भी चलिए मेरे पीछे और मैं भी आगे बढ़ रहा हूं। 10 बजे आप हमसे मिलेंगे तो सीधी सी बात है, आप 5 घंटे यात्रा किए तो मैं भी 5 घंटे यात्रा किया, कहानी खत्म। क्यों बताइए विवेक? क्लियर हो गया होगा विवेक को। अपना खुद का एक एग्जाम्पल सेट कर लीजिए ना, कोई भी। क्या है? अब वॉच अगेन में जाके देखिए, वॉच अगेन में ली वोलन वाले देखिए। अब अगले सवाल में भी चीजें क्लियर होंगी। अब जिनको पिछले दोनों सवाल में डाउट है वो अगले सवाल में आ जाए, डाउट क्लियर करूंगा। देखिए, एक चोर अपराह्न 2:30 बजे कार चुराकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से भागता है। चोरी का पता 3 बजे लगता है और कार का मालिक दूसरी कार से 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चोर को पकड़ने के लिए जाता है। वह चोर को कितने बजे पकड़ लेगा? केवल मिलने पकड़ने का समय पूछा गया। आप बताइए, चोर पकड़ा जाएगा कि नहीं पकड़ा जाएगा? विवेक बोलिए, चोर पकड़ा जाएगा कि नहीं? निश्चित रूप से पकड़ा जाएगा, क्योंकि आधे घंटे बाद उसका मालिक चला चोर को पकड़ने के लिए, लेकिन चोर की चाल से ज्यादा है मालिक की चाल। निश्चित रूप से आगे जाकर कहीं ना कहीं चोर पकड़ा जाएगा। तो पकड़ने में सबसे पहले ये देखिए, गैप कितने का बन चुका है? गैप होना चाहिए 2:30 से 3 तक। 2:30 बजे से लेकर 3 बजे तक चोर चुरा के यात्रा मतलब भागा है। आधे घंटे तक वो भाग रहा है। आधे घंटे तक क्या करेगा? वो भागेगा। श्योर है? आधे घंटे तक वो भाग रहा है। तो आधे घंटे में वो कितना गैप बना लेगा कार के मालिक से? 1/2 × 60 यानी कि 30 किलोमीटर का वो गैप बना लेगा। तो मिलने के लिए, मिलना, चोर से क्या मिलना, पकड़ने के लिए मालिक को कितना गैप कवर करना पड़ेगा? ओनली 30 किलोमीटर का गैप कवर करना पड़ेगा। और गैप कवर किससे होता है? रिलेटिव स्पीड से, सापेक्षिक चाल से। तो 30 बटा में इनकी सापेक्षिक चाल क्या हो जाएगी? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। क्यों? 75 - 60 कितना होगा? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। आप दोनों बच्चों को आ रहा है समझ में? आ रहा है। 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 30/15 कर देंगे, 2 घंटा। कार का मालिक 2 घंटे बाद चोर को पकड़ लेगा। यानी कि कितने बजे पकड़ेगा? 4:30 बजे कि 5 बजे? आप बताइए,
मास्क हटा के, 2 घंटे बाद कार का मालिक चोर को पकड़ लेगा। तो कितने बजे चोर पकड़ा जाएगा? 4:30 बजे कि 5 बजे? 5 बजे। श्योर है? क्यों श्योर है? मतलब क्यों 5 बजे? क्योंकि देखिए, पकड़ने की बात तभी होगी जब कार का मालिक चलेगा, यानी कि 3 बजे से पकड़ने की बात होगी। कितने बजे से पकड़ने की बात होगी? 3 बजे से। तो 3 बजे के 2 घंटे बाद वो चोर पकड़ा जा रहा है, यानी कि 5 बजे चोर पकड़ा जाएगा। ये आपका कौन सा फॉर्मेट हो गया बताइए? गैप अपॉन रिलेटिव स्पीड। क्लियर है? ये चीज आ रहा है समझ में आप लोगों को? अब चलिए आप इसको रेशियो से बताएंगी। बैठ जाइए। वेरी गुड। क्लियर है ना एकदम? वॉच अगर में देखिए, बार बार वीडियो देखिए। दो कुछ नए बच्चे भी हों। कोई नया है कि नहीं आज? कोई आप नए हैं? ठीक है। तो आपको 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख, आज 7 है ना, मतलब 4-5 दिन का वीडियो यूट्यूब पे देखना पड़ेगा। ठीक? तो जब तक नहीं देखेंगे चीजें क्लियर नहीं हो पाएंगी, क्योंकि क्लास आपकी छुट्टी है। कल संडे को मैं एक्स्ट्रा क्लास लेने वाला था, लेकिन नहीं लूंगा। यूट्यूब पे पहले कवर करिए उसको। यूट्यूब पे तो क्लास पड़ी हुई है, पहली क्लास से लेके कवर कर लीजिए। चलिए खैर, आप बताइए इसको आप क्या कांस्टेंट करके करना चाहेंगी? दूरी की समय? हाँ, नहीं नहीं, पहला मेथड आया कि नहीं समझ में? वो नहीं आया जो मैंने गैप अपॉन रिलेटिव स्पीड बताया, नहीं समझ में आया। देखिए 2:30 बजे चोरी हुई है, 3 बजे चोर यहां पहुंच चुका है, आधे घंटे तक यात्रा करेगा और 60 की स्पीड से कितना किलोमीटर आगे निकल जाएगा? 30 किलोमीटर। सही है। अब यहां घर का मालिक, सॉरी कार का मालिक चला है इसके पीछे 75 की स्पीड से। तो पूछा गया है बताइए ये चोर कितने देर में मालिक द्वारा पकड़ा जाएगा? तो कहीं आगे जाकर ही पकड़ा जाएगा। चोर मालिक कहीं आगे जाकर ही पकड़ा जाएगा। श्योर है कि नहीं? लीवोलन की क्लास बंद हो गई होगी ना? चलिए कोई बात नहीं, ठीक, समझ में आया? ये तो वही है ना, सेम। ये आपका क्या हो गया? ये हो गया लड़का और ये हो गया उसका चाचा। आया समझ में? लड़का भाग रहा है, कौन सी स्पीड से? स्पीड क्या है इसकी? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। आधे घंटे तक भाग लिया है, यानी कि 30 किलोमीटर आगे हो गया, तब उसका चाचा उसके पीछे उसको पकड़ने के लिए निकला है। सेम क्वेश्चन है कि नहीं? कितने समय बाद चाचा लड़के को पकड़ लेगा? तो समय क्या होता है? टाइम गैप अपॉन रिलेटिव स्पीड। गैप कितने का बना है? देखिए बाबू इसको सही कराइए, नहीं तो फिर प्रॉब्लम रहेगी। क्लास खत्म हो गई, ठीक है। गैप अपॉन रिलेटिव स्पीड। अच्छा, ये कमेंट में लेट आया था तो कमेंट डाल दिए थे ना लीवोलन पे, ये सर लेट आ रहे हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा? गैप अपॉन रिलेटिव स्पीड कितना? 60 बटा रिलेटिव स्पीड बताइए। 30 है, ठीक है। 30 बटा 30 ये दूरी है, ये 30 है। बच्ची इसको 60 देख ली होगी, लेकिन ये 30 है, ठीक। 30 बटा श्योर है 15, कितना घंटा? 2 घंटा। ये पहला मेथड तो आना चाहिए सबको, ठीक है। हाँ, ये है कि अभी पहली बार पढ़ रहे हैं तो भाषा एक बार में दिमाग में नहीं बैठ रहा है, इसलिए हम कह रहे हैं बार बार वीडियो देखिए जाकर, हर एक बच्चा देखे, समझ में आएगा। एक एक चीज आपको इस तरीके से पढ़ा दिया जाएगा कि फटाफट आप कर पाए उस क्वेश्चन को, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम लोग कल नहीं मिलेंगे, अब हम लोग मंडे को मिलेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।